वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हरीश अठानी 541 में, और आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय की सीरीज। और आज का जो चैप्टर है वो है एनालॉजी, अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान, अर्थात जब कोई भी दो चित्र किसी न किसी रूप में एक जैसे होते हैं, अर्थात एक समान दिखते हैं, तो वो कहलाता है एनालॉजी। तो एनालॉजी में दो होते हैं, एक होता है प्रश्न चित्र क्वेश्चन फिगर, दूसरा होता है उत्तर चित्र आंसर। तो इसमें जो प्रश्न चित्र होता है, इस वाले चित्र का संबंध इस वाले चित्र से होता है, और तीसरे वाले चित्र का संबंध चौथे वाले से होता है। तो पहले चित्र का संबंध दूसरे वाले चित्र से जिस प्रकार होता है, वही संबंध तीसरे का चौथे के साथ होता है, और आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर बताना होता है। तो ये नवोदय में जो है, इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। और इसका जो ये प्रश्न चित्र है और इसके आंसर होते हैं ABCD, और जो आंसर सही होता है उसमें हम ओमार में वो नंबर को जो है गोला बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे, ये बाहर का जो स्क्वायर है बाउंड्री है, इससे कुछ मतलब नहीं है। अंदर का देखेंगे तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल बड़ा है, यानी त्रिभुज बड़ा है, उसके ऊपर से जो सर्कल है वो छोटा है। यहाँ आप देख सकते हैं त्रिभुज बड़ा है, यानी ये समोसा जैसा बड़ा है, और ये छोटा सा रसगुल्ला है। उसका यहाँ देखेंगे कि इसके साथ संबंध क्या है। पहले का संबंध किसमें देखना है? दूसरे के साथ। हमेशा ऐसे देखेंगे तो तीसरे का चौथे के साथ देखते हैं। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि अगर नीचे बड़ा त्रिभुज है तो यहाँ के छोटा हो जा रहा है, और यहाँ छोटा सर्कल है तो यहाँ के बड़ा हो जा रहा है। तो यही लॉजिक अप्लाई हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ ट्राइंगल बड़ा है तो यहाँ ट्राइंगल छोटा हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर जो है छोटा है तो इधर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे कि ABCD ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर जैसा मैच कर रहा है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। तो आप जो है वहां क्वेश्चन नंबर 1 में ओमार जब देखेंगे तो वहां पर 4 आंसर ओमार तालिका में इस प्रकार होंगे ABCD। तो आपका पता चल गया आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो बी है। तो आप काले या नीले पेन से ऑप्शन बी वाले में इस प्रकार गोला लगा देंगे, तो आपके जो है 1.25 मार्क्स आ जाएंगे। तो क्या पैटर्न पता चला? यहां ट्राइंगल छोटा था, सॉरी यहां ट्राइंगल बड़ा था तो यहां ट्राइंगल छोटा हो गया, यहां सर्कल छोटा था तो सर्कल बड़ा हो गया, यानी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। जो छोटा था वो बड़ा हो जा रहा है, और जो बड़ा था वो छोटा हो जा रहा है। तो यहां भी ऐसे ही होगा। तो इस प्रकार ये छोटा था तो यहाँ स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, ट्राइंगल छोटा बड़ा था तो ये जो है छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है यहाँ ये प्रश्न चित्र है और यहाँ ये उत्तर चित्र ABCD है। प्रश्न चित्र में पहले का संबंध दूसरे के साथ होता है, यानी इस वाले आकृति का संबंध इस वाले आकृति से होगा, यानी जो लॉजिक यहां और यहां निकलेगा वही लॉजिक यहां और इस वाले आंसर में निकलेगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर डी और ये सर्कल के पार्ट हैं, इनको दो बराबर हिस्सों में जो है सर्कल को काटा गया है, और यहाँ पर डी जैसा दिख रहा है, उल्टा डी जैसा दिख रहा है। जब हमने इनको इसको भी पलटा तो ये ऐसी आकृति बन जा रही है, यानी सर्कल बन जा रहा है। तो ऐसे ही यहाँ जो दो ट्राइंगल हैं, अगर इनको हम भी पलटेंगे तो कैसी आकृति आपको ऑप्शन में से दिखेगी, ये बताना है। तो इसको हम समझते हैं। मैंने आपके लिए जो है कागज काट के रखा है, इससे समझाने में आसानी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाला डी है, आप ध्यान से देखिए कागज का टुकड़ा है। तो इस कागज के टुकड़े को जो है, पहले वाले कागज को अगर हम जो है ये अभी उल्टा डी जैसा, अब उल्टा डी दिखा है, इसको अगर मैं मोड़ दूं तो ये हो जाएगा इस टाइप से। इसी प्रकार ये वाला कागज जो यहाँ को था, इसको भी हम जो है मोड़ देंगे। तो मैंने दोनों कागजों को मोड़ा, दायां बायां पलट दिया, तो वो जो है बीच में ये वाला बन जा रहा है चित्र। तो आपको समझ में आया, जैसा था उससे उल्टा कर दिया तो ये आकृति बन जा रही है। अब यहां पर भी हम आंसर में ऐसे करेंगे। अभी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाले ट्राइंगल की, इसका जो शीर्ष है वो आगे की ओर है, तो हम भी इसको जो है कागज को इसका शीर्ष उधर को कर देंगे, तो दाएं का जो है बायां पलट देंगे। ऐसी एक कागज जो दूसरा वाला कागज है, इसका मुंह इधर को है, तो इसको भी हम पलट देंगे, तो ये कागज जो है इस प्रकार हो जाएगा, और इनको चिपका देंगे तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। तो इस प्रकार की आकृति देखेंगे कि आप किसमें है, तो ये जो है ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। ऑप्शन सी और ए में कंफ्यूज ना होए, क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में लाइन नहीं आ रही। जैसे यहाँ पर बीच में लाइन आ रही है, ये आप देखेंगे कि जब इन दोनों को चिपका रहे हैं तो बीच में एक डायमीटर जैसी आ रही है लाइन, तो यहाँ पर भी एक जो है लाइन आएगी, वो लाइन यहाँ पर बननी है। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, और जैसी ऑप्शन सी सही होगा ये वाला आंसर, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो ओमार होगा ABCD, तो आप ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार गोला बना देंगे। तो आप नंबर 3 को देखते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर सर्कल है। तो हमने क्या किया, ये आप देखेंगे ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अंदर जो है सर्कल है।
फिर आप देखेंगे तो अगले चित्र में भी जो है स्क्वायर था, सर्कल भी है, और ये जो है चार शीर्षों पर जो है लाइन जैसी आ गई है। तो जैसा पहला और दूसरे में संबंध होता है, वैसी तीसरे और चौथे जो है चित्र में भी जो है वही संबंध होता है। इसी को सादृश्यता कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। तो क्या हुआ, संबंध क्या निकला, स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, सर्कल भी अपनी जगह पर रहा, उसके चार शीर्षों पर जो है लाइन खींच दी गई सर्कल से। हम भी ऐसे करेंगे, यहां पर भी जो आंसर आएगा, सबसे पहले जो ट्राइंगल है, उल्टा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल वैसी रहेगा, अंदर बीच में सर्कल वैसी रहेगा। और अब वहां चार शीर्ष थे तो चार शीर्षों में जो है लाइन खींच दी थी, यहां तीन शीर्ष है तो तीन शीर्षों में लाइन खींच जाएगी। तो एक, दो, तीन। तो इस प्रकार का आंसर आप देखेंगे कि कौन से चित्र में, ये उत्तर चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। तो इसमें चार ऑप्शन आपके पास होंगे, ए बी सी डी, और आपको पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया ऑप्शन ए आया। तो ऑप्शन ए वाले में आप जो है इस प्रकार सर्कल कर देंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये प्रश्न आकृति है और ये नीचे उत्तर आकृति है, यानी क्वेश्चन और ये आंसर फिगर है। तो आप देखेंगे कि इस चित्र का संबंध इस चित्र के साथ जिस प्रकार होगा, वही संबंध इस चित्र का इस चित्र पर होगा। और यहां पर हमें आंसर निकालना होता है कि यहां पर क्या आएगा, कौन सा चित्र आकृति इसमें फिट बैठेगा। तो एनालॉजी के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें भुजाओं को साइड को गिनेंगे तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। तो इसमें भुजाओं की संख्या जो टोटल साइड है वो इसमें है 6। तो भुजा 6 है तो इसको कहते हैं हेक्सागोन, अर्थात षटभुज। अब इसमें गिनेंगे भुजाओं की संख्या, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा। तो इसमें जो टोटल नंबर भुजा है, यानी टोटल नंबर जो साइड्स हैं वो है 5। तो हमें लॉजिक पता चला कि 6 भुजाओं का 5 भुजा हो गया। 6 भुजाओं का 5 भुजा मतलब एक भुजा घट गई है। पहले 6 टोटल 6 साइड थे, 6 का 5 हो गया, यानी एक साइड घट जा रही है। जब यहाँ एक साइड घट रही है तो यहाँ भी एक साइड घटेगी। तो ये क्वाड्रिलेटर है, अर्थात क्वाड्रिलेटर में जो है स्क्वायर है, तो इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इसमें भुजाओं की संख्या 4 है। तो जब यहाँ 6 में से 5 हुआ है, यानी एक भुजा घट गई है, डिक्रीज हुई है, तो यहां भी हम एक भुजा घटाएंगे तो 4 में से एक भुजा घट जाएगी, तो 3 भुजा। तो 3 भुजा वाली जो आकृति है वो 1 2 3, यानी वो ट्रायंगल होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कैसे है लॉजिक, 6 भुजाओं का एक घट गया 5, तो हेक्सागोन में से एक भुजा घट जाएगी तो पेंटागोन, ऐसी स्क्वायर में से एक भुजा घट जाएगी तो ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो आपके ओमार सीट में ए बी सी डी ऐसे लिखा होगा और आपको पता चल गया कि इसका आंसर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की सीट में जाते ही आप ऑप्शन सी में जो है इस प्रकार सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहां ये प्रश्न आकृति दी गई है और नीचे आपको 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। तो प्रश्न चित्र में इसका संबंध इसके साथ जिस प्रकार होता है वही संबंध सी का डी के साथ होता है। तो ये कौन सा आंसर होगा आप चेक करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले ये जो एरो है इधर साइड है, तो इसका जो एरो हो गया है वो इस साइड हो गया है, यानी वो जस्ट इसका मिरर इमेज हो गया है। ऐसे अगर कोई चीज है, ये अगर ऐसे है तो इसका मिरर इमेज जो है इस प्रकार हो जाता है। तो यहां भी अगर कोई आकृति ऐसी है तो इसका जो आंसर होगा लगभग इस प्रकार का होगा। इतना हमको समझ में आ गया। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो चित्र है उसी साइड में है, तो बी सी डी में से आंसर हो सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ये इसमें जो है ऐसे पंखुड़ियां जैसी हैं, तो इसमें भी जो है ऐसे जो है पंखुड़ियां टाइप की होंगी, तो ये तो सब में है। फिर आप देखेंगे जो ये वाला चिन्ह है, ये वाला चिन्ह जो है बीच में से है, यहां पर जो है सी वाले ऑप्शन में किनारे पे है, लास्ट ऑप्शन यहां पर है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। तो जो बी और डी में से आंसर हो सकता है। तो आप देखेंगे कि अगर चिन्ह ऐसे है तो ऐसे होगा, और ये वाला चिन्ह जो होगा इसका इस साइड हो जाएगा। तो यहां इस साइड ऊपर को है तो यहां इस साइड को होगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। तो डी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो है इसी साइड है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आप देखेंगे कि एक लाइन है, उसके ऊपर ट्राइंगल है और नीचे एक्स लिखा है। तो अब आप देखेंगे कि जो फर्स्ट नंबर में जो ट्राइंगल बैठा था, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फर्स्ट में ट्राइंगल है, सेकंड में लाइन है, थर्ड में क्रॉस है। तो जो फर्स्ट में ट्राइंगल बैठा है वो सेकंड में चले जा रहा है और बड़ा हो जा रहा है, यानी जो ये फर्स्ट नंबर वाला बीच में जाने के बाद वो साइड उसका शेप बड़ा हो जा रहा है। फिर ये जो लाइन सेकंड में था वो थर्ड में जा रहा है और छोटा हो जा रहा है, और जो क्रॉस थर्ड नंबर पे था वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जा रहा है और वो छोटे का छोटे रहे। तो यानी पहला और दूसरे में जो है चेंजेस हो रहे हैं, शेप भी बदल जा रहे हैं, आकृति देखेंगे। तो यहां भी ऐसे होगा, यहां सबसे टॉप में सर्कल बैठा है तो सर्कल छोटा है, तो जो सर्कल होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और तो जैसे यहां ट्राइंगल फर्स्ट नंबर पर था तो ट्राइंगल सेकंड नंबर पर आके जो है बड़ा हो गया था। फिर जो लाइन था वो सेकंड नंबर पर था, बड़ा था, तो थर्ड नंबर में आके छोटा हो गया था। तो यहां पर रेक्टेंगल सेकंड नंबर पे है, बड़ा है, तो इधर आके वो जो है रेक्टेंगल छोटा हो जाएगा।
थर्ड नंबर पे यहाँ पर x था, तो x जो है फर्स्ट नंबर पे चले जा रहा है और छोटे का छोटा ही रह जा रहा है। तो यहाँ भी प्लस जो है थर्ड नंबर पे है, तो वो सबसे फर्स्ट में आके वो छोटे का छोटा रहेगा। तो इस प्रकार की आकृति आप देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ए जो है उसका मुंह नीचे की ओर है और वो जो है अगली बार यहाँ चले गया, यानी वो कितना डिग्री घूमा और कहाँ की ओर घूमा, तो आपको उतना ही जो है ये वाला भी घूमेगा। तो आप सबसे पहले इन चित्रों को करते समय एक जो है स्क्वायर बना लीजिए। स्क्वायर में जो है ऐसे 8 टुकड़े कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो आपका जो ए है वो यहाँ नीचे की ओर है। ए का जो मुंह है वो आप देखेंगे तो नीचे की ओर मुंह करके खड़ा है। मैं यहाँ ए नहीं बना रहा हूँ, एरो बना रहा हूँ। तो अगली बार ए जो है यहाँ चले गया, यहाँ पर ए अगले वाले चित्र में जो है यहाँ चले गया है। आप देखेंगे कि ये ए जो है यहाँ पर चले जा रहा है, तो कितना घूमा, 1 2 3, यानी वो जो है 3 जगह जो है आगे जा रहा है, 1 2 3 जगह आगे जा रहा है। और ये कौन सी दिशा पर है, एंटी क्लॉक। तो हमारे पास लॉजिक आया 3 एंटी क्लॉक, 3 खाने एंटी क्लॉक वाइज जा रहा है। कितने खाने जा रहा है, 3 खाने। पहले ए का मुंह नीचे की ओर है, आप देखेंगे ए का जो मुंह है वो नीचे की ओर है, ये देखिए आप नीचे की ओर है। फिर वो यहां चले जा रहा है, तो आप कितने खाने गया, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। और वो इधर को जो डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम यहाँ भी तो लॉजिक आप ये भी ऐसे करेगा। फिर आप फिर दोबारा स्क्वायर बनाएंगे और 8 खाने बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने बना देंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है, जब ये 3 खाने एंटी क्लॉक गया तो ये भी 3 खाने एंटी क्लॉक जाएगा। अब हमारा ए का मुंह इधर की ओर है, ये आप देखेंगे तो ए का मुंह ये रहा। अब ये भी 3 खाने एंटी क्लॉक जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3। तो हमारा ए का मुंह कहां जाएगा, नीचे की ओर। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। 3 खाने एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आप। यहां सबसे पहले यहाँ पर एक कलर जो है सर्कल है और यहाँ पे कॉपीराइट का चिन्ह है, ये @ है, ये स्टार है। तो ये चिन्ह बदल जा रहे हैं। तो जिस प्रकार इसमें बदलेंगे उसी प्रकार जो है इसमें बदलेंगे। अब एक एक चीज को पकड़ेंगे, वैसे यहाँ पे करते जाएंगे। सबसे पहले सर्कल था, तो सर्कल जो है या इस कोने में था, यहाँ पे उसको नंबर भी डाल सकते हैं 1 2 3 4। जो सर्कल था फर्स्ट नंबर पे था, तो वो जो है सेकंड नंबर पे चले जा रहा है, इस कोने में चले जा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ चले जा रहा है, इस वाले पे चले जा रहा है। तो हमारा भी यहाँ पर जो डॉलर का चिन्ह है इस कोने से इस कोने में चले जाएगा, तो डॉलर यहाँ आ जाएगा। अब देखेंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट सेकंड में था, तो कॉपीराइट जो है थर्ड नंबर पे चले गया, यहाँ से नीचे खिसक गया। तो हमारा जो नंबर यहाँ पर एस है वो भी नीचे खिसक जाएगा और एस यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे @ फोर्थ नंबर पर था, अगले वाले में वो ऊपर चले गया, एक कदम ऊपर चले गया। तो हमारा भी जो एन है वो नीचे था, तो ऊपर चले जाएगा, एन यहाँ पर आ जाएगा। अब जो बचा ए बचा, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो एन इस प्रकार का आंसर देखेंगे तो वो है ऑप्शन सी। होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा।